नमस्कार, बस्तर सियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ उपेंद्र और मैं आ गया हूँ बस्तर में। बस्तर में बेसिक सीड मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में आ गया हूँ, जहाँ पर रेशम से तसर बीज का संगठन होता है, रेशम कीट से। दरअसल हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेशम कैसे तैयार होता है। फिलहाल मैं बस्तर में हूँ, रेशम के बीज को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम लोग अभी जी। अ, यहाँ जो खड़े हैं हम लोग ये डाबर टीवी का अच्छा। कीट कीट पालन कार्य चल रहा है। हम्म। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं जी। ये यहाँ पर अर्जुना का पेड़ है ये। हम्म। और बाजू में अशन का पेड़ भी है। ये फोर्थ स्टेज में है। हम्म। ये फोर्थ स्टेज कीड़ा एक अ, जब फोर्थ मोल्ट आउट होकर के फिफ्थ स्टेज में जाता है तो जी। फाइनल स्टेज में पहुंच कहलाता है। और उसके बाद इसका कोसा बनाने का काम करता है। जी। ये 4 साल में पौध लगने के 4 साल बाद कीट पालन के योग्य हो जाता है। अच्छा। और आसन के पौधे में समय लगता है। इसीलिए ये पूरे बस्तर में अर्जुन का वन विभाग द्वारा और रेशम विभाग द्वारा इसका प्लांटेशन समय समय पर किया जाता है, जी। ताकि यहाँ के हितग्राहियों को इसका कीट पालन में लाभ हो सके। अच्छा, अच्छा। आम भाषा में मैं कहूँ कि ये जो कीड़े हैं, जी ये अपने आप को ढक लेंगे, ऐसा कुछ बताएँ? हाँ, जी जी जी, ये अपने से जैसे मकड़ी जाला बनाती है जी। वैसे ही ये अपने लिए जाला बना करके इसके ओके, अंदर सुरक्षित हो जाती है। ओके, ओके। कुछ देर बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो किस तरह से अपने आप को वो ढक लेते हैं ये कीड़े और एक कोकून तैयार हो जाता है। हम उस जगह पर आ गए हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ककून कैसे तैयार होता है। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि वो कीट क्या कैसे किस तरह से पेड़ों पर उसको लगाया जाता है और किस तरह से वो पेड़ पर रहते हैं और वो अपने आप को ढक लेते हैं। अभी जैसे साइंटिस्ट हमें बताएं और आगे जानकारी लेते हैं, चलिए देखते हैं। हमारा BSMTC बस्तर पूरा देश में फर्स्ट पोजीशन आ गया और इन प्रोडक्शन ऑफ DFL के लिए एक बोलता है। अच्छा जी। एक ट्रेनिंग के स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग बोलता है। ओके। ये 15 दिन ट्रेनिंग दे रहा है। जी। और एक ट्रेनिंग है वो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। ये भी वो 10 दिन ऐसा दे रहा है। ओके। एक साल में बराबर 70 प्लस 10 है तो 85 किसान हाँ। लोग का इधर पूरा वो प्लांटेशन के लिए हाँ, कीट ग्रीन। पालन के लिए तो हमारा बीज उत्पादन के लिए पूरा बेनिफिशियरी स्टेक होल्डर से किसान लोग का ट्रेनिंग दे रहा है सर। ओके। ये जो कुकुन है, जी। कुकुन अभी ये डाइपोज में चला जाएगा। अच्छा। ये 6 मंथ के लिए डाइपोज पे रहेगा। हम्म। और ये जब रेन स्टार्ट होता है तो ये हम्म। अपने आप को फेवरेबल सीजन मान करके ये ओके। फिर बटरफ्लाई बन करके ये जो है अंदर से पीपा जो है बटरफ्लाई बन करके निकलता है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये जो है पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है ये पूरी तरह से तैयार है। यस। ये देखिए, ये एक बेहतरीन क्वालिटी का ये ककून तैयार हो रहा है और ये बेहतरीन क्वालिटी का है। देखिए, मोहित लाल चंदेल, जी। चलिए, असिस्टेंट टेक्नीशियन। असिस्टेंट टेक्नीशियन, बढ़िया। बहुत सारे टेक्नीशियन है सर आपके पास में। नहीं नहीं पेड़ों से निकालने के बाद इस तरह से इसको टांगा जाता है। सिद्दीकी साहब ये बताएंगे कितने दिनों तक इस तरह से टंगे रहते हैं ये जो अभी जो कुकुन आएंगे जी। ये 6 महीने अच्छा। इसको मतलब ये डाइपोज पे रहते हैं। अच्छा। जब इनको रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो इनको फेवरेबल सीजन महसूस होता है। उस हिसाब से ये जो है अपना इमरजेंसी चालू हो जाते हैं। ओके। इस कुकुन से फिर ये मेल फीमेल ऐसे निकलते हैं। ओके। और यहीं पे फिर यहीं पे ही उनके जोड़ लग जाते हैं, कपलिंग हो जाती है। अच्छा। और उसके बाद फिर उस कपलिंग को हम जो है दोपहर के बाद जो है 12 बजे के बाद जो है हम जो है मेल फीमेल सेपरेट कर लेते हैं। ओके। मेल फिर से रीयूज़ किया जाता है और फीमेल को सेपरेट करके मतलब कि उसके विंग्स काट दिए जाते हैं। और विंग काट एक्टिव करने के लिए वो विंग्स काट देने के बाद उसको लेइंग बॉक्स में हम डाल देते हैं। ओके। वो लेइंग बॉक्स जो है 3 दिन तक के रखा जाता है। ओके। आफ्टर 3 डेज उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जाम करने के पश्चात उसको जो है अपन जो है अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो डिजीज़ फ्री लेइंग हो जाता है वो। अगर डिजीज़ है तो उसको हटा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। फाइन।
अच्छा, ये जाली के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जाली के पीछे इसलिए ये है कि ये जो है इसको जो है ऊपर मत चले जाए, अप्रोचेबल उस पे रहे ओके। अपन तितली जो है। और ऊपर जाने से क्या मान कोई डिजीज वाला भी ऊपर चला गया तो वो ऊपर हमारे सीलिंग सेट को खराब कर देगा। जी। इसलिए हमने इसको ऐसा, ये मॉक टेस्टिंग अच्छा, सेट है। अच्छा। यहाँ पे बैठ करके हम हमारे जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं हाँ। वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं अच्छा, मॉक्स पर। अच्छा। आम भाषा में कहूँ तो एक तरह से हॉस्पिटल है Yes, उनका। अच्छा। ये सिल्कवाम का हॉस्पिटल है। ओके। तो इस तरह से आपके साथ कितने टेक्निकल असिस्टेंट मिलेंगे यहाँ पर? मैं असिस्टेंट टेक्नीशियन एक हूँ सर, टेक्निकल असिस्टेंट 4 है, 4 हैं, फिर 3 है 3 हैं। सीनियर और एक टेक्निकल ये असिस्टेंट 4 है, अच्छा। एक टेक्नीशियन टेक्नीशियन है, है। अच्छा। एक असिस्टेंट टेक्नीशियन। हम्म। टोटल टेक्निकल में 6 हम्म। स्टाफ है और एक साइंटिस्ट है जो कि केंद्र प्रमुख भी हैं। जी जी, शांतनु साहब जो हैं। बीजागार से निकलने के बाद में एक सवाल अक्सर मेरे जहन में कौंध रहा था। उसमें ये था कि जब कीटों में किसी तरह की बीमारी आ जाती है या होती है तो उसका इलाज कैसे होता है, और इलाज में वो क्या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताहिर सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, बताइएगा क्या कैसे, मान लीजिए कीटों में कुछ बीमारी आ जाए तो कैसे उसका इलाज हो सकता है? कीड़ों में मूलतः पेब्रिन, वायरसिस एंड बैक्टीरियासिस बीमारियां होती हैं। अच्छा। तो उसमें से जो पेब्रिन को तो अपन हटा दिया जाता है हम्म। और ये वायरसिस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अच्छा। हमारे इंस्टीट्यूट CTRNTI रांची के द्वारा हम्म। एक जीवन सुधा बायोकेमिकल निकाला गया है, जो कि ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये बायो जीवन सुधा जो है एक पैकेट 300 ग्राम का होता है, जो कि 200 DFLs के लिए अच्छा। इसको यूज़ किया जाता है। 200 DFLs को के कीड़े पे ये जो है तीन इंस्टॉलमेंट में डाला जाता है। एक फर्स्ट इंस्टॉल में 50 ग्राम, सेकंड इंस्टॉल में 100 ग्राम और थर्ड में 200 ग्राम ऐसा करके यूज़ किया जाता है। अच्छा। इसको रात में पानी में भिगा दिया जाता है। अच्छा। और पानी भिगाने के बाद इसको जो है छान करके इसको जो है कीड़े के ऊपर स्प्रे किया जाता है। अच्छा। जिससे कि इससे बहुत ही इसका पॉजिटिव रिस्पांस है, इससे वायरसेस बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। ओके। अच्छा, दूसरा एक मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ और भी ये चीज़ें हैं। जो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जाम करते हैं अच्छा। फीमेल मार्क्स का, उसको जो उसमें स्पोर होते हैं उसको क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए पेब्रिन विजिबल सॉल्यूशन एक CTRNTI रांची के द्वारा तैयार किया गया है। ये इसको एक ड्रॉप स्लाइड में लेकर के उसका फ्लूइड लगाया जाता है माउथ का, तो उससे देखते हैं तो उसमें जो भी डिजीज होता है बहुत ही क्लियर उसके स्पोर्ट्स हमको नज़र आते हैं, जिससे कि हमको फास्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। बहुत तेज़ी से हम जो है अच्छा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो है अंडों को जो तसर के कीड़े जो अंडे देते हैं DFLs को हम वॉश करने के लिए डुप्राटेक्स सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसको कैसे करते हैं? डुप्राटेक्स सॉल्यूशन जो है 5% का सॉल्यूशन इससे तैयार किया जाता है। 1 लीटर में 950 ml जो है वाटर लिया जाता है और 50 ml जो है डुप्राटेक्स का सॉल्यूशन लिया जाता है। इससे जो है इसमें जो है एक को पोटली को उसमें डुबो दिया जाता है। 10 मिनट्स तक डुबोने के बाद इसको जो है रनिंग वाटर में धो करके इसको साफ कर लिया जाता है। इससे जो है इसमें जो भी बैक्टीरिया वायरसेस के जो भी उसमें रहते हैं, जो डिजीज होते हैं वो सब साफ हो जाते हैं। ओके। और बहुत ही अच्छे उसके जो गम्स वगैरह बहुत अच्छा आसानी से निकल जाता है। अच्छा। आप ये जो हैंगर नुमा आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो नायलॉन बैग है उसको यहाँ टांगा जाएगा, और चूँकि अभी ऑफ सीज़न है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं, और जब सीज़न आएगी तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। CTRNTI रांची सेंटर सिल्क बोर्ड के द्वारा एग वॉशिंग मशीन का भेजा गया है, जो कि इससे अपन एग तसर एग्स को इससे वॉशिंग करते हैं और डिसइंफेक्शन करके इसको जो है इसमें डुप्राटेक्स डाल करके उससे किया जाता है सॉल्यूशन के थ्रू। और ये एग्स को वॉश होने के बाद इसको जो है ड्राइंग चेम्बर है, ड्राइंग चेम्बर में डाल करके उसे
ड्राई कर लिया जाता है। इसके पश्चात जो है उसको वेट करके पैकिंग किया जाता है। ककून के ये तमाम प्रोसीजर समझने के बाद में अब हम चलेंगे किसानों के पास में और वहाँ पर हम जानेंगे कि वो कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो आप मेरे साथ चलिए किसानों के गांव में, किसानों के बीच में।